हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 5.6 के बारे में। और एक्सरसाइज 5.6 में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ अलग फॉर्म के हैं, अलग स्टाइल के हैं। तो जो स्टाइल उसने दे रखी है, जो फॉर्म दे रखी है, उस फॉर्म का नाम है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो सबसे पहले हम पैरामीट्रिक फॉर्म को समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि हमारे पास सपोज करो कि दो फंक्शंस हैं, y = sin t और x = t² + 5। ये तो फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर y और x डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें जो फंक्शन दे रखा है वो t दे रखा है, t की फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पर x जो फंक्शन है वो हमारा t की फॉर्म में दे रखा है। यानी एक थर्ड वेरिएबल ऐसा है जिसके द्वारा ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक है। और ये जो थर्ड वेरिएबल हमें मिलता है इसी को हम बोलते हैं पैरामीटर। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, आइए इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ा लेते हैं। तो पूरा फॉर्मेट है क्वेश्चन का, सारा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर y = sin t दे रखा है। तो हम करते क्या हैं, y को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में। हमने पिछले जितने भी वीडियोस में इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, आप लोगों को मालूम है किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इसके रेस्पेक्ट में करते हैं। तो ये हो जाएगा dy/dt। तो इसका आंसर हमें मिलेगा d/dt × sin t, और ये हो जाएगा cos t। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी x = t² + 5 हमें दे रखा है। तो इसको भी हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा dx/dt = d/dt × t² + 5। तो ये हो जाएगा 2t + 0, आंसर आ जाएगा 2t। तो ये जो हमने देखा dy/dt है, ये है dx/dt। लेकिन हमें जो फाइंड करना होता है वो x और y में रिलेशन है। यानी x और y में जो रिलेशन दे रखा है, हम डेरिवेटिव वाला रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमें पता करना होता है dy/dx। अब ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा हमें चेन रूल से। करते क्या है, dy वाली टर्म ऊपर है और dx वाली टर्म नीचे। तो हम करेंगे क्या, ये जो dy/dt है इसको लिखेंगे इस तरह से। इसके बाद हमारे पास dx/dt है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे dx/dt। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy/dx मिलेगा हमें। लेकिन इस तरह से हम करते नहीं हैं। होता क्या है, dy/dt की वैल्यू हमारे पास सीधे रखी है cos t अपॉन dx/dt हमारे पास दे रखा है 2t। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा cos t अपॉन 2t। यानी dy/dx एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक नहीं है, किसी थर्ड वेरिएबल के द्वारा लिंक हो रहे हैं। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हम पैरामीट्रिक फॉर्म। अब आइए एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं हम शुरू के 4 क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन में जो दे रखा है x और y एक दूसरे से t वाले वेरिएबल से रिलेटेड है, यहाँ पर थीटा से रिलेटेड है, इधर ये t से है और इसमें भी t से है। तो हम करते क्या है, यहाँ पर फाइंड करेंगे dx/dt, यहाँ फाइंड करेंगे हम dy/dt। इधर dx/dθ, इसमें dy/dθ। सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। तो यहाँ फाइंड करेंगे हम dx/dt, यानी x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमें मिलेगा 2a × d/dt t², यानी 2a × 2t। ये तो बात हो गई इसकी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा dy/dt = a × d/dt और t⁴। तो ये मिल जाएगा हमें a × 4 × t³। ठीक है, हमें फाइंड करना है dy/dx। उसके लिए हम क्या करेंगे, dy/dx = dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt हमें दे रखी है a × या 4 × a × t³ अपॉन 2 × 4 × a × t। 4 से 4 कैंसिल, ये t² टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास t²। सेकंड क्वेश्चन में हम x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जाएगा dx/dθ = a × d/dθ × cos थीटा। a इसका हो जाएगा माइनस का sin थीटा। अब बात कर लेते हैं इसकी। ये हो जाएगा dy/dθ = b × d/dθ cos थीटा, b × ये माइनस का sin थीटा हमें इस तरह से मिल जाता है। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है dy/dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/d
थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है डी ओवर डी थीटा, ये दे रखा है बी इंटू माइनस का साइन थीटा अपॉन ये दे रखा है ए इंटू माइनस का साइन थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा बी अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक्स इक्वल टू साइन टी है, तो हाँ यहाँ हम फाइंड करेंगे डी एक्स ओवर डी टी। तो डी ओवर डी टी साइन टी, इसका आंसर आ जाएगा कॉस टी। इधर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये जाएगा डी वाई ओवर डी टी, डी ओवर डी टी कॉस टू टी। इसको हम दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले कॉस को उसके बाद में टू टी को। तो कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन और ये जाएगा टू टी इंटू, अब टू टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा टू। ये हो गया डी वाई ओवर डी टी। हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये जाएगा डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये जाएगा टू इंटू माइनस का साइन टू टी अपॉन कॉस टी। इस माइनस को हम आगे ले लेंगे, माइनस का टू हो जाएगा और हमारे पास जो साइन टू टी है इसका हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास टू साइन टी कॉस टी अपॉन नीचे हो जाएगा कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, हमारे पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा माइनस का 4 साइन टी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास ये दे रखा है एक्स इक्वल टू 4t। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू 4 इंटू डी ओवर डी टी टी। तो 4 इंटू 1 यानी 4 आ जाएगा इसका, और ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी। फाइंड करेंगे तो 4 इंटू डी ओवर डी टी इंटू 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का हमें मालूम है माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है। तो ये जगह 4 इंटू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा। फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स जब हम फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा हमें डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी से। डी वाई ओवर डी टी की जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है 4 इंटू माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन ये जो वैल्यू दे रखी है ये 4 है, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर। आइए अगले दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। क्वेश्चन नंबर 5th में इस तरह से दे रखा है एक्स जो फंक्शन है वो थीटा की फॉर्म में दे रखा है, जो वाई जो फंक्शन है वो थीटा की फॉर्म में दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर जो पैरामीटर दे रखा है वो थीटा दे रखा है। यहाँ पर जो पैरामीटर है वो है थीटा, दोनों में सेम वेरिएबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा। तो ये मिलेगा हमें डी ओवर डी थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा। कॉस थीटा को सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन थीटा मिल जाएगा, माइनस कॉस टू थीटा का माइनस का साइन टू थीटा, और इसके बाद हम टू थीटा को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2। तो कहने का मतलब ये हुआ माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन टू थीटा, ये मिला हमें डी एक्स ओवर डी थीटा। अब बात कर लेते हैं हम डी वाई ओवर डी थीटा की। अगर हम डी वाई ओवर डी थीटा इसमें फाइंड करते हैं तो ये जाएगा डी ओवर डी थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, अब साइन को करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें कॉस टू थीटा, टू थीटा को करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस टू थीटा। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। ये मिलेगा हमें डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा हमारे पास ये है कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस टू थीटा अपॉन ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा माइनस का साइन टू थीटा प्लस का 2 साइन टू थीटा। ये इसका फाइनल आंसर है। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा कि इसमें भी ये जो पैरामीटर दे रखा है वो थीटा है, तो इसमें हम डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड करेंगे। तो ये जगह ए इंटू डी ओवर डी थीटा थीटा माइनस का डी ओवर डी थीटा साइन थीटा। तो ए इंटू इसका हो जाएगा 1 और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा।
ये हमारे पास dx ओवर डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद बात करेंगे हम y की, तो ये हो जाएगा dy ओवर डी थीटा, ये हो जाएगा a इंटू डी ओवर डी थीटा 1 प्लस डी ओवर डी थीटा कॉस थीटा a इंटू, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि जो कोई कांस्टेंट टर्म होती है उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, प्लस कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा। तो कहने का मतलब ये होगा डी वाई ओवर थीटा की जो वैल्यू मिलेगी माइनस का a साइन थीटा मिल जाती है। हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो उसके लिए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा का डी वाई ओवर डी थीटा जो दे रखा है माइनस का a साइन थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा हमारे पास है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉस थीटा। चाहें तो इसको और आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तरीका क्या रहेगा हमारे पास, माइनस का साइन, ये जो साइन थीटा है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, अभी जो 1 माइनस कॉस थीटा है इसको ले सकते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आगे स्टेप में लिख लेते हैं इसको, माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन और ये अभी कॉस थीटा बाई 2 और है। इसके बाद 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा माइनस का कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 और आंसर आ जाएगा माइनस का कॉट थीटा बाई 2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, और वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और उसके अलावा थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल ऐसा नहीं है कि इसमें ना आएगा, इसके जो स्टेप्स हैं थोड़े ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें कैलकुलेशंस का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पैरामीटर जो दे रखा है इस बार टी दे रखा है दोनों में, तो इसमें हम डी एक्स ओवर डी टी फाइंड करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे हम डी वाई ओवर डी टी। तो चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमें मिलेगा डी एक्स ओवर डी टी। सबसे पहले क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें दे रखा है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन रूल जब हम लगाते हैं ये मिलेगा अंडर रूट कॉस 2t इंटू डी ओवर डी टी साइन क्यू टी माइनस साइन क्यू टी इंटू डी ओवर डी टी अंडर रूट कॉस 2t, ये हमें दे रखा है। इसके बाद हम करते क्या हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इधर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट कॉस 2t इंटू पहले क्यूब का करेंगे उसके बाद में फिर साइन का करेंगे। तो ये जगह 3 साइन स्क्वायर t इंटू साइन t का हमारे पास मिलेगा कॉस t माइनस साइन क्यू टी इंटू, अब सबसे पहले हम रूट का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट कॉस 2t। इसके बाद फिर हम कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन 2t और उसके बाद फिर हम 2t का करेंगे तो ये हो जाएगा t डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से हम रूट हटा देंगे, हमारे पास मिलेगा कॉस 2t। इसके बाद इसे 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, अंडर रूट कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t। माइनस से इस माइनस को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और हमारे पास बचेगा इसमें साइन क्यू टी इंटू साइन 2t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t डिवाइडेड बाई कॉस 2t। इसके बाद हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए इसमें हमें मालूम है अंडर रूट में कॉस 2t दे रखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम 1 ले लेते हैं। इसका जो एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t,
इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जब अंडर कॉस टू टी का अंडर कॉस टू टी में करेंगे तो ये जाएगा कॉस टू टी इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन टू टी। ये हो गया हमारे पास न्यूमरेटर। उसके बाद ये हमारे पास cos 2t, ये है ओरिजिनल डिनोमिनेटर। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर 1 है, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमें मिलेगा cos 2t की पावर 3/2। इन स्टेप्स को हम डायरेक्ट नहीं होता लिख लेते हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिखते हैं। ये हमारे पास cos 2t की पावर 3/2 और इसमें हमारे पास बचता है cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t। ये है हमारे पास dx/dt। अब हम फाइंड करेंगे इसी तरह से dy/dt। तो उसके लिए सबसे पहले इसको हमें इरेज करना पड़ेगा और इसमें से हम काम की चीज़ को थोड़ा सा छोड़ देंगे। अब छोड़ना क्या है वो आपको बता रहा हूँ। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम छोड़ देंगे क्यों, हमें इसकी रूट पड़ने वाली है। इसके बाद यहाँ हम dy/dt फाइंड करते हैं तो सेम प्रोसीजर होगा। अंडर cos 2t इसका होल स्क्वायर अंडर cos 2t इंटू d/dt cos qt माइनस cos qt इंटू d/dt अंडर cos 2t। यहाँ हमने क्वेश्चन रूल को अप्लाई कर लिया है। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हमें मिलेगा cos 2t और इधर हो जाएगा अंडर cos 2t इंटू cos qt को करेंगे तो 3 cos स्क्वायर टी, अब cos टी को करेंगे तो माइनस का साइन टी माइनस cos क्यू टी, ये हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1/2 अंडर cos 2t इंटू अब cos 2t का माइनस का साइन 2t और उसके बाद 2t का 2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास उसी तरह से जैसे हमने पिछली बार एलसीएम लेकर सॉल्व किया था तो मैं इस स्टेप को थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा cos 2t इंटू और ये जो माइनस है इसे हम आगे ले लेंगे 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर ये हो जाएगा cos क्यू टी इंटू साइन 2t और जिस तरह से हमने डिनोमिनेटर लिखा था मल्टीप्लाई करके उसी तरह से हम डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं cos 2t की पावर 3/2। ये वैल्यू है हमारे पास dy/dt की और ये जो वैल्यू थी हमारे पास ये थी dx/dt की वैल्यू। ठीक है, हमें फाइंड करना है इसमें dy/dx। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे। तो हम जब अगला स्टेप लेंगे उसके लिए तो ज़रूरत पड़ेगी हमें इसको इरेज करने की और इरेज करने के बाद में हमारे पास जो पोर्शन बचता है वो काफ़ी है इसे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं dy/dx फाइंड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। तो यहाँ पर हमने देखा ये दे रखा है, सॉरी पहले dy/dt लिखेंगे तो ये जगह माइनस का cos 2t माइनस cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर टी साइन टी प्लस cos क्यू टी इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाई cos 2t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई dx/dt। तो हमें मिलेगा cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी
इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाई कॉस 2t की पावर 3/2। ये हमारा dx ओवर dt और ये जो दे रखा है ये है हमारा dy ओवर dt। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचता है न्यूमरेटर में माइनस का cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस cos QT इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर हमारे पास cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस का साइन QT इंटू साइन 2t। फिर स्पेस कम पड़ जाता है थोड़ा सा, तो फिर हम फिर दोबारा इरेज कर लेंगे इसको और अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए किसी भी टर्म को हम किसी से यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे, ऐसी टर्म्स में ब्रेक करेंगे ताकि ऊपर से और नीचे से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएं। तो यहाँ पर 3 cos स्क्वायर टी है, cos 2t दे रखा है, इधर sin t है, यहाँ पर cos QT है, यहाँ पे sin 2t है। हम यहाँ पर एक बात का ध्यान रखते हैं, ये जो दे रखा है cos QT है और ये जो दे रखा है sin 3t है। तो ऊपर cos 2t का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर वो करेंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 और यहाँ पर करेंगे cos 2t का जो फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब इसका रीजन मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊंगा। या फिर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो स्टेप्स में ही इसका रीजन हमें वैसे मिल जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, cos 2t का जो फॉर्मूला है इसमें रखेंगे 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 और यहाँ पर जो cos 2t दे रखा है यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू 3 cos स्क्वायर टी साइन टी प्लस cos QT इंटू ये जो साइन 2t है उसको हम ले सकते हैं 2 साइन टी cos t डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो cos 2t है वो लिखेंगे हम 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर टी इंटू 3 साइन स्क्वायर टी cos t प्लस साइन QT इंटू 2 साइन टी cos t, ये हमें दे रखा है। इसके बाद में इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसमें, उसके बाद फिर इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 cos स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी कॉस की पावर 4t इंटू साइन टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इस पूरी टर्म का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये जगह 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस ये हमारे पास cos QT इंटू कॉस टी, ये हो जाएगी cos की पावर 4t इंटू 2 साइन टी। चाहें तो इस 2 को हम आगे भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसी तरह से हम इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे तो इसका जो हम अप्लाई इसमें करेंगे तो ये जगह 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ये हो जाएगा प्लस का माइनस का 6 3 2 जा 6 हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी। इसके बाद प्लस का साइन QT, ये है साइन QT, ये है साइन t, तो ये जगह साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करते टाइम पे हम ध्यान रखेंगे इसमें जो लाइक टर्म्स होंगी सिर्फ उन्हीं को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक तो ये टर्म है और उसके साथ साथ हमारे पास ये टर्म और दे रखी है, ये है माइनस का 6 और ये है प्लस का 2। जब दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस का 4 कॉस की पावर 4t इंटू साइन टी प्लस ये टर्म जो तो हमें लिखनी पड़ेगी 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई सेम कंडीशन इसमें हम देखेंगे यहाँ पर जो लाइक टर्म्स होंगी उनको सिंप्लीफाई करेंगे
हमारे पास जो लाइक टर्म्स दे रखी हैं वो यहाँ पर और यहाँ पर दे रखी हैं, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस 6 प्लस 2, तो माइनस का 4 साइन की पावर 4t इंटू कॉस टी। थोड़े से स्पेस की और ज़रूरत पड़ेगी, इरेज कर लेते हैं इसको यहाँ से। तो हमारे पास जो टर्म्स बची हैं उसमें से हम क्या करते हैं, ऊपर से साइन टी और कॉस टी दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये साइन टी इंटू कॉस टी जब बाहर आ जाता है तो हमारे पास बचेगा माइनस का 4 कॉस क्यू टी, माइनस 4 कॉस क्यू टी प्लस 3 कॉस टी, 3 कॉस टी डिवाइडेड बाई, सेम कंडीशन यहाँ पर है, इसमें से भी हम इसमें साइन टी कॉस टी कॉमन ले लेंगे। तो साइन टी इंटू कॉस टी इंटू यहाँ बचेगा हमारे पास 3 साइन टी, 3 साइन टी प्लस माइनस है यहाँ पर, माइनस 4 साइन क्यू टी, माइनस 4 साइन क्यू टी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और ऊपर से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस 4 कॉस क्यू टी माइनस का 3 कॉस टी अपॉन 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यू टी। ये जो फॉर्मूला हमारे पास है ये है कॉस 3t का, और ये जो फॉर्मूला है हमारे पास ये है साइन 3t का। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास कॉट 3t। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में जो पैरामीटर दे रखा है उसने वो दे रखा है t, तो इसमें हम फाइंड करेंगे dx/dt और इसमें फाइंड करेंगे हम dy/dt। आइए सबसे पहले dx/dt देख लेते हैं। तो ये जाएगा dx/dt इक्वल्स टू a इंटू d/dt cos t प्लस d/dt log 10t/2। तो ये जाएगा a इंटू कॉस टी का माइनस का साइन टी प्लस, पहले लॉग का करेंगे तो लॉग का हो जाएगा 1/10t/2 इंटू, अब बात करते हैं हम 10t/2 की। तो 10t/2 को हो जाता है sec स्क्वायर t/2, फिर t/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2। इसके बाद माइनस का a इंटू ये प्लस का a इंटू माइनस का साइन टी प्लस 1 अपॉन ये जो 10t/2 दे रखा है इसको हम ले सकते हैं साइन t/2 डिवाइडेड बाई कॉस t/2, ये डिनोमिनेटर में इंटू ये जो सेक स्क्वायर t/2 है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। इस कॉस t/2 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास बचा माइनस का साइन टी इंटू प्लस ये 1 अपॉन साइन t/2, 1 अपॉन कॉस t/2 और ये 1/2, तो इसको हम एक साथ लिखते हैं तो हमें मिलेगा 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, a इंटू माइनस का साइन टी प्लस 1 अपॉन, यहाँ जरा हम गौर से देखते हैं तो 2 साइन t/2 कॉस t/2 एक फॉर्मूला बनना है, आइडेंटिटी बन रही है, और ये आइडेंटिटी है साइन t की, यानी साइन 2x वाला जो फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x वाला। a इंटू यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा साइन t, इसका अप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस का 1, ये स्टेप हमें मिल जाता है। a इंटू इसको अगर हम क्रम से लिख लेते हैं, ये t है, कन्फ्यूज थोड़ा सा नहीं होना है, माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t, a इंटू ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर t है इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। ये हो गया हमारे पास dx/dt। अब हम बात कर लेते हैं dy/dt की। तो dy/dt हो जाएगा हमारे पास a इंटू d/dt साइन t, और इसको डेरिवेट करते हैं तो a इंटू कॉस t हमें मिल जाता है। हमें फाइंड करना है dy/dx। तो dy/dx जब हम निकालेंगे तो ये मिलेगा हमें dy/dt अपॉन dx/dt से। तो यहाँ पर dy/dt की वैल्यू हमें दे रखी है
ए कॉस टी डिवाइडेड बाई ये दे रखा है हमारे पास ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, वन टाइम साइन टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा साइन टी अपॉन कॉस टी, और इसको हम लिख सकते हैं टेन टी। इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो पैरामीटर दे रखा है वो है थीटा। इस बार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पैरामीटर दे रखा है हमें थीटा, और इधर भी पैरामीटर थीटा दे रखा है। तो इसमें हम dx ओवर डी थीटा फाइंड करेंगे, इसमें dy ओवर डी थीटा फाइंड करेंगे। तो ये मिलेगा हमें dx ओवर डी थीटा इक्वल्स टू a इंटू डी ओवर डी थीटा सेक थीटा। तो ये हो जाएगा a इंटू सेक थीटा टेन थीटा। अगर हम dy ओवर डी थीटा फाइंड करते हैं तो ये जाएगा b इंटू डी ओवर डी थीटा टेन थीटा, और हमें आंसर मिल जाता है b सेक स्क्वायर थीटा। ये तो बात हो गई dy ओवर डी थीटा और dx ओवर डी थीटा की। हमें फाइंड करना है dy ओवर dx। तो ये मिलेगा हमें dy ओवर dx से और dx ओवर dt से, सॉरी dy ओवर dt और dx ओवर dt। तो dy ओवर dt की जो वैल्यू हमारे पास वो दे रखी है b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये दे रखा है a सेक थीटा टेन थीटा। इससे इसे ख़त्म कर सकते हैं। हमारे पास बचा b इंटू सेक थीटा अपॉन a इंटू टेन थीटा। अब हम करते क्या हैं, b अपॉन a इसको आगे ले लेते हैं। सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन का मतलब टेन का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इससे सॉरी ये साइन थीटा है, कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन बचा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा b कोसेक थीटा अपॉन a। तो ये हमारे पास dy ओवर dx क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं हम, तो यहाँ पर dx ओवर डी थीटा फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा a इंटू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, प्लस इसमें लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल। इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे, इसको करेंगे हम सेकंड फंक्शन कंसीडर। तो थीटा इंटू साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू, अब थीटा का करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 1। तो अगला स्टेप हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन थीटा प्लस का थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया हमारे पास dx ओवर डी थीटा की वैल्यू। अब dy ओवर डी थीटा फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a इंटू साइन थीटा को डेरिवेट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस थीटा माइनस, अब यहाँ पे माइनस है इस वजह से हम एक ब्रैकेट का और इस्तेमाल करेंगे। इसको भी हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जाएगा थीटा इंटू कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू, अब थीटा का करेंगे तो इसका हो जाएगा 1, और हमें इससे इस तरह से लिखना होगा। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, a इंटू कॉस थीटा माइनस, ये माइनस का है तो थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्लस हो जाएगा, तो थीटा इंटू साइन थीटा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। इससे कैंसिल, हमारे पास बचेगा a थीटा साइन थीटा। ये हमारे पास dy ओवर डी थीटा की वैल्यू। हमें फाइंड करना है dy ओवर dx, तो ये मिलेगा हमें dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा से। तो ये हमारे पास दे रखा है a थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई a थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये दोनों कैंसिल, हमारे पास आंसर बचेगा साइन अपॉन कॉस यानी टेन थीटा। अब हम बात कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन की। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है x इक्वस टू ये है और y इक्वस टू ये है, तो हमें प्रूफ करना है कि dy ओवर dx की वैल्यू माइनस का y अपॉन x है, यानी हमें इस बार आंसर पहले से ही मालूम है, हमें प्रूफ करना है ये। तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि जो पैरामीटर दे रखा है वो t दे रखा है, तो यहाँ हम सबसे पहले dx ओवर dt फाइंड करेंगे। तो ये जगह d ओवर dt अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t। तो यहाँ पर हमें इसको
सबसे पहले रूट को, उसके बाद ए को, उसके बाद साइन इनवर्स टी को, यानी 3 बार इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अब कैसे करेंगे ये आप लोग देखिएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। सबसे पहले हमने किया रूट के बाद में अब करेंगे ए की पावर एक्स वाले फॉर्मूले से। तो अब इसका करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डी एक्स ओवर डी टी इंटू ए की पावर साइन इनवर्स टी। तो 1/2 इंटू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू, अब ए की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। उसके बाद में अब हम डेरिवेट करेंगे साइन इनवर्स टी को। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स टी का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास dx ओवर dt। अब यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं, अगर हमारे पास दे रखा हो x/√x, इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये √x टाइम्स कैंसिल आउट होता है। सेम कंडीशन यहाँ है, अगर पूरे को इसको हम x माने तो ये √x हो जाएगा। इससे अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा a की पावर साइन इनवर्स t। तो यहाँ हमारे पास बचता है √a की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन इधर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा √1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने देखा ये जो वैल्यू दे रखी है ये है x की, तो इसको चाहें तो हम dx ओवर जो dt दे रखा है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x इंटू लॉग ए अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये तो बात हो गई dx ओवर dt की। अब हम बात कर लेते हैं dy ओवर dt की। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना पड़ेगा dy ओवर dt। सेम प्रोसीजर है, जिस तरह से हमने dx ओवर dt फाइंड किया था उसी तरह से हमें फाइंड करना है इस बार dy ओवर dt। तो यहाँ पर जो आंसर हमें दे रखा है वो दे रखा था dx ओवर dt का x इंटू लॉग ए अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। सेम कंडीशन हमें इस तरह से पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, बस अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब हम साइन इनवर्स टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसका आंसर हमें मिलेगा माइनस का y इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। इसका आंसर हमें ये वाला मिल जाएगा dy ओवर dt y का। अब हमें फाइंड करना है dy ओवर dx। तो ये जगह dy ओवर dt डिवाइडेड बाई dx ओवर dt वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो dy ओवर dt हमारे पास ये है माइनस का y लॉग ए अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जगह x लॉग ए √1 माइनस टी स्क्वायर। इससे ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस का y अपॉन x, और हमें यही प्रूफ करना था।